हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि अंग्रेजी में घड़ी में समय कैसे बताएं। देखिए, आपके सामने घड़ी दी हुई है। आप एक दो बातें ध्यान से देख लीजिए। इसमें जब घड़ी की बड़ी सुई 3 पे आती है, यानी कितने भी बजकर 15 मिनट होते हैं, तो उसे हम सवा का समय कहते हैं। जब घड़ी की सुई 6 पर आती है, यानी जब 30 मिनट होते हैं, तो उसे साढ़े का समय कहते हैं, जैसे 4:30, 5:30। और जब घड़ी की बड़ी सुई 9 पर आती है, तो उसे हम पौन यानी पौने का समय कहते हैं, 7:45, 8:45, इस तरह से। और जब घड़ी की बड़ी सुई 12 पे आती है, तो उस समय पूरा बज जाता है, जैसे 12 बज गए, 10 बज गए, 8 बज गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, सवा का जो समय होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं एक क्वार्टर पास्ट। जैसे 5:15 बजा है, तो इट इज ए क्वार्टर पास्ट 5। तो आप एक क्वार्टर पास्ट लिखोगे और जितना समय दिया है वो लिख दोगे। तो इट इज ए क्वार्टर पास्ट 5, 5:15 यानी 5:15 हो गए हैं। 8:15 बजा है, इट इज ए क्वार्टर पास्ट 8। नेक्स्ट है साढ़े। साढ़े कब बजता है? जब 30 मिनट होती है घड़ी में, यानी बड़ी सुई 6 पर आती है, तो इसे हम हाफ पास्ट कहते हैं। ठीक है, तो जैसे 5:30 बजा है, तो आप कहोगे इट इज हाफ पास्ट 5। ठीक, यहाँ पे हाफ पास्ट लिख करके जो समय है वो लिख दोगे। 8:30 बजा है, चलिए आप बनाओ। बना दिया होगा आपने, वेरी गुड। सही क्या होगा? इट इज हाफ पास्ट 8। पौने बजना यानी पौन का समय होना। और पौने कब बजते हैं? जब घड़ी में बड़ी सुई 9 पर होती है, यानी कि पौने का मतलब जब बड़ी सुई 9 पर होती है, यानी 45 मिनट का समय हो जाता है तब। तो इसे हम कहते हैं एक क्वार्टर टू। 4:45 बजा है, इट इज ए क्वार्टर टू 5। ठीक, 7:45 बजा है, इट इज ए क्वार्टर टू 8। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, बजकर। देखिए, ये तो समय हो गया हमारा साढ़े, पौने और सवा। अब है बजकर। कई बार आप बोलते हो कि समय भी बताते हो, जैसे 5:30 हुए हैं। ठीक है, सॉरी, 5:03 हुए हैं। इसे कैसे कहोगे? तो बजकर के लिए हम जो शब्द यूज करते हैं वो होता है पास्ट। इट इज कितना मिनट? 3 मिनट्स, फिर पास्ट और फिर जो समय है यानी 5 यानी 5। इट इज 3 मिनट्स पास्ट 5। कितना समय हुआ वो पहले लिखोगे, 3 मिनट, फिर पास्ट और कितने? 5 बजकर, तो 5। 8:07 हुआ है, तो इट इज 7 मिनट्स पास्ट 8। क्लियर है? अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता रहा हूं। जब यहां जो समय दिया होता है ना, कि जैसे इतने बज करके इतने मिनट, अगर वो मिनट का समय 5 के गुणज में हो, यानी 5 के मल्टीप्लाई में हो, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 और 55, तब आपको मिनट्स लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने 8:10 हुआ। अब 10 मिनट यानी 5 के गुणांक में, यानी 5 के मल्टीप्लाई में है, तो आप सीधा लिख सकते हो इट इज 10 पास्ट 8। तो यहाँ 10 के बाद आपको मिनट्स लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये कंडीशन कब है? जब समय यानी मिनट जो है 5 के गुणांक में हो। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55। क्लियर? बाकी या कम, कई बार आप कहते हो ना कि इतने बजने में इतना समय कम है, इतने मिनट कम है या इतने मिनट बाकी है, तो इसके लिए हम टू का यूज करते हैं। 5 बजने में 3 मिनट बाकी है, तो आप लिखोगे इट इज 3 मिनट्स टू 5। 8 बजने में 7 मिनट बाकी है, इट इज 7 मिनट्स टू 8। अब देखिए, यहां पे मैंने वही एग्जांपल ले लिया। 8 बजने में 5 मिनट बाकी है, 5 के राउंड में है, तो सीधा लिख दोगे इट इज 5 टू 8। अगर यहाँ 10 होता इट इज 10 टू 8, 15 होता इट इज 15 टू 8। क्लियर?
अब जब समय पूरा बच जाता है तो हम ओ क्लॉक का यूज करते हैं। जैसे 5 बजा है या 5 बजे हैं या 5 बज गए हैं तो इट इज 5 ओ क्लॉक, तो पूरे समय के लिए हम ओ क्लॉक का यूज करते हैं। अब 5 बजने ही वाला है, कई बार आप ऐसे बोलते हो सकता है 1 2 4 मिनट कम हो, तो डायरेक्ट आप बोल देते हो इट इज जस्ट ऑन 5, यानी 5 बजने ही वाला है या 5 अभी अभी बजे। हम दोनों सेंस में यूज कर सकते हैं। एक चीज और क्लियर कर दूं, यहाँ हमने ओ क्लॉक लिखा है, इसका मतलब होता है ऑफ द क्लॉक। मैं इसको आगे बताऊंगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ ये वर्ड है, जैसे ओ क्लॉक हम यूज करते हैं, इसका मतलब होता है ऑफ द क्लॉक, तो इसको शॉर्ट में हम ओ क्लॉक बोल दे, जैसे 5 ऑफ द क्लॉक, यानी 5 बजे घड़ी में। ठीक है। एक होता है ए एम। ए एम का मतलब होता है एंटी मेरिडियम। इसका मतलब क्या है कि मध्य रात्रि होती है, तो रात के 12 बजे से जो समय शुरू होता है वहां से लेके दोपहर के 12 बजे तक के समय को हम ए एम लिखते हैं। ठीक है, समय के आगे। और पीएम होता है पोस्ट मेरिडियम। ये दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक के समय में हम पीएम लिखते हैं। क्लियर है। अब आपके लिए एक एक्सरसाइज दी है जिसमें ये कुछ सेंटेंस है, जिसमें पूरा इसमें समरी आ गई है। जल्दी से आप इनको इंग्लिश में बनाओ और मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेज दो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। धन्यवाद।